सोचकर देखिए, कोई घर बैठे सिर्फ एक फोन, इंटरनेट और एक छोटे से बजट के साथ मीशो और फ्लिपकार्ट पर एक असली प्रॉफिटेबल ब्रांड खड़ा कर सकता है। और ये कोई सपना नहीं है। भारत में हजारों सेलर्स हर महीने ऐसा कर रहे हैं। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख और कुछ तो 50 लाख रुपए महीना भी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो आखिर वो ऐसी क्या गलती करते हैं? तो सवाल ये उठता है कि जब मौका इतना बड़ा है तो आखिर नए सेलर्स फेल क्यों होते हैं? और पता है क्या, इसी सवाल के जवाब में ही असल में सफलता का राज छिपा हुआ है। बस हमें उसे ढूंढ निकालना है। ये रही सबसे बड़ी वजह। ये एक सोच जो सबको ले डूबती है। बस प्रोडक्ट्स अपलोड कर दो, सेल्स तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन देखिए, मीशो और फ्लिपकार्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक असली कॉम्पिटिटिव मार्केटप्लेस है। और यही सोच सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो चलिए इस पूरे सफर को 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये एक तरह का रोड मैप है जो किसी भी छोटे सेलर को एक कामयाब ब्रांड ओनर बना सकता है। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना। हमें छोटी मोटी सेल्स के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि एक लंबा चलने वाला ब्रांड बनाने पर फोकस करना है। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एक आम रीसेलर जो सिर्फ कीमत पर लड़ता है, और दूसरी तरफ है एक ब्रांड ओनर जो कस्टमर का भरोसा जीतता है। जरा सोचिए, इस मार्केट में पहले से ही 10,000 से ज्यादा सेलर्स, फैक्ट्रीज और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इस भीड़ से अलग दिखना है तो तरीका भी अलग अपनाना होगा। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, असली लक्ष्य सिर्फ सामान बेचना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसी मजबूत नींव बनाना जो सालों साल चले। और ये नींव बनती है लॉयल कस्टमर्स से, अच्छे रिव्यूज से और एक ऐसी ब्रांड पहचान से जिस पे लोग भरोसा करें। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही गलत चुन लिया ना तो बाकी सारी मेहनत बेकार है। आपका प्रोडक्ट ही आपके बिजनेस की सबसे मजबूत नींव है। ये हैं वो 5 गोल्डन रूल्स जो एक सफल प्रोडक्ट चुनने में मदद करेंगे। पहला, वो रोज के इस्तेमाल की चीज हो। दूसरा, उसकी कीमत ऐसी हो कि लोग खरीदने से पहले ज्यादा सोचे नहीं। तीसरा, वो मजबूत हो ताकि रिटर्न का झंझट कम हो। चौथा, हल्का हो ताकि शिपिंग में पैसे बचें। और पांचवा, उसकी डिमांड तो हो पर कंपटीशन इतना भी ना हो कि आप भीड़ में खो जाएं। तो ये विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ? इसके लिए ये 3 जगहें किसी खजाने से कम नहीं। मीशो और फ्लिपकार्ट पर जाके देखिए कि बेस्ट सेलर क्या है, और साथ ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर नजर रखिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि लोग असल में क्या खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट मिल गया, अब बारी है अपनी डिजिटल दुकान सजाने की। आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज ही आपकी ऑनलाइन दुकान है, और इसे एकदम प्रोफेशनल और भरोसेमंद दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन लिस्टिंग के लिए ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। इमेजेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हों, टाइटल ऐसा हो जो एक ही बार में सब कुछ बता दे, और डिस्क्रिप्शन में लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट फायदे लिखिए। अच्छी तस्वीरें और साफ जानकारी ही भरोसा बनाती हैं। लेकिन ब्रांडिंग सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जब कस्टमर को पैकेज मिले और उसमें आपकी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू कार्ड हो, या पैकेजिंग थोड़ी खास हो। ये छोटी छोटी चीजें ही कस्टमर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं और उन्हें लॉयल बनाती हैं। ओके, सब तैयार है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, लॉन्च। यहां हमें प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम से लड़ना नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है, खासकर पहले 30 दिनों में। इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, सेल्स वेलोसिटी। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बिक रहा है। मीशो और फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम इसी सिग्नल को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। तो अब बात करते हैं कीमत की। शुरुआत में भले ही मुनाफा कम रखना पड़े, हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लाना। क्यों? ताकि सेल्स वेलोसिटी बढ़े। एक बार जब ऑर्डर्स और अच्छी रेटिंग्स आने लगें, तब आप धीरे धीरे अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं। ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो एल्गोरिदम को खुश कैसे रखें? हमें उसे पॉजिटिव सिग्नल भेजने होंगे, जैसे कि शुरुआती डिस्काउंट्स देना, अच्छी सर्विस से बेहतरीन रेटिंग्स पाना, क्वालिटी प्रोडक्ट से रिटर्न्स कम करना और तेजी से शिप करना। जब एल्गोरिदम ये सब देखता है तो वो खुद आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगता है।
और अब हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं, सिर्फ पहली सेल करने से लेकर एक ऐसा बिजनेस बनाने तक का रास्ता जो प्रिडिक्टेबल हो और जिसे समय के साथ और बड़ा किया जा सके। ये रहा आपका 12 महीने का गेम प्लान। सोचिए, पहले महीने में एक प्रोडक्ट, 6 महीने में 5 से 10 प्रोडक्ट्स का एक मजबूत पोर्टफोलियो और साल के आखिर तक एक ऐसा बिजनेस जो हर महीने एक स्थिर आमदनी दे रहा है। लगातार मेहनत से ये बिल्कुल संभव है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है, सफलता किस्मत की बात नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और ब्रांडिंग का एक सिस्टम है। अगर इस ई-कॉमर्स स्टोर को एक असली बिजनेस की तरह एक सिस्टम के साथ चलाया जाए तो ये एक असली बिजनेस की तरह ही नतीजे देगा। तो आखिर में खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या एक असली ब्रांड बनाया जा रहा है? क्योंकि आपका जवाब ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगा।